Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start from example number 4. By selling a horse for rupees 2400, a person loses 20%. What must he sell it for to gain 15%? जी बेटा, इस क्वेश्चन में आपको हॉर्स की सेलिंग प्राइस दी हुई है, ठीक है, और 20% का उसको लॉस हुआ है वो बताया गया है। तो सेल प्राइस आपके पास है, कॉस्ट प्राइस हम इसके लॉस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और इसकी जो सेकंड कंडीशन है उसमें आपको गेन गिवन है, दैट इज़ 15%। तो उसके लिए अब हम सेकंड कंडीशन में सेल प्राइस फाइंड आउट करेंगे जिस पर उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके फर्दर सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे लॉस की जो परसेंटेज आपको गिवन है दैट इज़ 20%। उसके अकॉर्डिंग हम लेट कर लेते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो सेल प्राइस जो है वो 80 रुपीज़ होगी। यानी 80 रुपीज़ हमने कैसे कंसीडर किया कि 20% जो कि लॉस की अमाउंट यहाँ पे दी हुई है, हम 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो सेल प्राइस उसकी 80 आ जाएगी, ठीक है। यानी उसने 100 रुपीज़ में ख़रीदा और 80 रुपीज़ में बेच दिया तो डेफिनेटली उसको लॉस हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम उसको लेट करेंगे ताकि हमें इसका सोल्यूशन इजीली सॉल्व हो जाए। देन जब उसकी सेल प्राइस ₹1 होगी तो फिर इसकी कॉस्ट प्राइस हम क्या लेट करेंगे, दैट इज़ आप 100/80 को इसका फ्रैक्शन बना के लिखेंगे, ठीक है। देन हम फर्दर सॉल्व करते हैं। जब आपको सेल प्राइस अगर जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 2400, अगर उसकी सेल प्राइस 2400 होगी तो फिर उसकी रिक्वायर्ड कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो हम 100/80 को मल्टीप्लाई करते हैं 2400 से, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सारी कैलकुलेशन, कैंसिलेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड कॉस्ट प्राइस है हॉर्स की वो आ जाएगी 3000, ठीक है। यानी एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है जब उसको नुकसान हुआ तो उसने 3000 का वो हॉर्स ख़रीदा था, ठीक है। और उसको फिर आगे नेक्स्ट उसने जो सेल किया तो 2400 में किया, दैट्स वाई उसको लॉस हो गया, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ कॉस्ट प्राइस इज़ 3000। ये आपके पास फर्स्ट इसकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई है अकॉर्डिंग टू द 20% लॉस। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि इस क्वेश्चन की दो कंडीशंस थी, जिसमें फर्स्ट कंडीशन में उसमें लॉस दिया हुआ था, ठीक है। उसके लिए आपने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट की, सेल प्राइस गिवन थी। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन में आपको 15% प्रॉफिट जो है वो शो किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू 15% प्रॉफिट कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज़ होगी तो इसकी सेल प्राइस 115 हो जाएगी, ठीक है। यानी आप 100 + 15 करेंगे तो सेल प्राइस आपके पास 115 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर कॉस्ट प्राइस ₹1 होगी तो फिर सेल प्राइस उसकी क्या हो जाएगी, 115 को हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से लास्ट पे जो आपने अभी फाइंड आउट की है कॉस्ट प्राइस 3000, अगर कॉस्ट प्राइस 3000 होगी तो फिर सेल प्राइस रिक्वायर्ड जिस कंडीशन में उसको प्रॉफिट होगा वो क्या होगी, आप 115/100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से। तो आफ्टर कैंसिलेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो आपके पास जो रिक्वायर्ड सेल प्राइस आएगी दैट इज़ ₹3450, विच इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जो अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं उससे रेलिवेंट हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। यहाँ पे आपको इस टेबल में बना हुआ नज़र आ रहा है जिसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट, परसेंटेज, लॉस एंड लॉस परसेंटेज गिवन है, ठीक है। इसमें कुछ कॉलम्स के जो हैं वो कुछ डाटा जो है आपको गिवन है यहाँ पे, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसमें आपने कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को देख के आपने खुद लेट करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में प्रॉफिट होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा है तो फिर इस कंडीशन में लॉस होगा, ठीक है। तो फिर अगर हम प्रॉफिट फाइंड आउट करें तो उसके साथ हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से हम उस क्वेश्चन में लॉस एंड लॉस परसेंट को स्किप कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से जहाँ पे लॉस और लॉस परसेंट फाइंड आउट करेंगे वहाँ पे प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी, इसका पार्ट 1 देखें बेटा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹200 एंड सेल प्राइस इज गिवन ₹276। नेक्स्ट जो इसके फर्दर कॉलम्स हैं वो एम्प्टी हैं। अब आपने खुद से इसको जज करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस,
ठीक है। तो आप देखें हमें आइडिया हो रहा है सॉल्व किए बगैर कि सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। देन इन दिस पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो अब हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। जी सोल्यूशन देखिए, जब आपको आइडिया हो गया है कि यहाँ पे सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, सो देयर विल बी अ प्रॉफिट, ठीक है। तो आप प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करें। यहाँ पे आपने प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट दोनों फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। प्रॉफिट इन रुपीज़ के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ₹276 माइनस 200, ठीक है। तो आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू इन रुपीज़ आई, आंसर आपके पास आया प्रॉफिट का ₹76। नाउ यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं प्रॉफिट परसेंट का, दैट इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है आपके पास ₹76 जो भी आपने फाइंड आउट किया, और कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹200 मल्टीप्लाई बाय 100%। 200 के 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो 100 के ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1s are 2, 38 are 76 होता है। सो द आंसर ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज 38%। जी अब आप इसके सेकेंड पार्ट की तरफ देखें। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है एंड सेल प्राइस गिवन है। अब आपने इनके डाटा को देख के आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लुक एट द सोल्यूशन। आपको कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस देख के आइडिया हो गया है कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस, सो देयर विल बी अ लॉस, ठीक है। तो अब हमने लॉस और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। नाउ अप्लाई द फॉर्मूलाज। लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट परसेंट माइनस सेल प्राइस। इसकी वैल्यूज पुट करें। 3060 में से 3000 को माइनस करें तो आपके पास लॉस उसको हुआ है ₹60 में, जो कि लॉस का आंसर है, ठीक है, इन रुपीज़। अब हम नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करते हैं लॉस परसेंटेज। इसका फॉर्मूला अप्लाई करें, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। इसकी वैल्यूज पुट करें तो आफ्टर कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो आपके पास लॉस परसेंट का आंसर आएगा 1.96%। नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। यहाँ पे जो दो आपको डाटा गिवन है, दो वैल्यूज़ का, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी हुई है और प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू दी हुई है, और प्रॉफिट परसेंट से आपको आइडिया हो गया है कि आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, और प्रॉफिट के फॉर्मूले में आपको पता है कि आपको सेल प्राइस भी रिक्वायर्ड है। तो आपने सेल प्राइस एंड प्रॉफिट दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। आप प्रॉफिट ऑफ 20% इम्प्लाइज दैट कॉस्ट प्राइस हम लेट कर लेते हैं कि ₹100 है, तो इसकी सेल प्राइस हम 100 में 20 ऐड करेंगे तो आपके पास सेल प्राइस आ जाएगी ₹120। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹1 देन सेल प्राइस विल बी 120 ओवर 100 की हम फ्रैक्शन बना लेंगे, ठीक है। और फिर जो आपके पास गिवन है कॉस्ट प्राइस, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी सेल प्राइस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹850 तो फिर इसकी सेल प्राइस क्या होगी, तो हम 120 ओवर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 850 से, ठीक है। आफ्टर कैंसिलेशन एंड मल्टीप्लिकेशन द रिक्वायर्ड सेल प्राइस विल बी ₹1020, ठीक है। अब आपने फर्स्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया है जो कि सेल प्राइस का है। सेकेंड आंसर आपने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट इन रुपीज़ का। तो प्रॉफिट इन रुपीज़ के लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नाउ पुट द वैल्यूज। सेल प्राइस जो अभी हमने सॉल्व की है ₹1020 माइनस ₹850, तो इस कंडीशन में उसको प्रॉफिट हुआ है ₹170 का। नाउ लुक एट द सेकेंड लास्ट पार्ट। यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस गिवन है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के को जज करके आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने फर्दर क्या सॉल्व करना है, प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस या लॉस परसेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो रहा है देखते ही कि सेल प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो दे विल बी अ प्रॉफिट। चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये सोल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्टली आपने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने इसका पार्ट 1 सॉल्व किया है। जी नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, देन पुट द वैल्यूज ₹560 माइनस ₹500, तो आपके पास प्रॉफिट इन रुपीज़ आएगा, आंसर इसका ₹60। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट, दैट इज प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%,
पुट द वैल्यूज़, ठीक है, आफ्टर कैंसिलेशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपके पास प्रॉफिट परसेंट का आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 12%। नाउ लुक एट द लास्ट पार्ट। यहाँ पे आपको सेल प्राइस गिवन है और साथ में लॉस की परसेंटेज गिवन है, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ के जो कि गिवन है आपके पास, इनके अकॉर्डिंग अब आपने लॉस का फॉर्मूला में आपको पता है सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों की ज़रूरत होती है, तो अब आपने क्या सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। एक तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है और साथ में आपने लॉस इन रुपीज़ फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स नाउ लुक एट द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। जब आपको 5% लॉस की वैल्यू आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसकी सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस को लेट करते हैं। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज ₹100 देन सेल प्राइस विल बी 100 माइनस 5 ₹95, ठीक है। तो इफ़ अगर हमने लेट किया है, सपोज किया है अपनी फर्दर कैलकुलेशन के लिए कि अगर सेल प्राइस ₹1 होगी तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 100/95 की फ्रैक्शन बनाएंगे। और अगर आपके पास सेल प्राइस 855 होगी जो कि गिवन है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कॉस्ट प्राइस अगर फाइंड आउट करेंगे तो हम 100/95 को मल्टीप्लाई कर देंगे 855 से। तो आफ्टर कैंसिलेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपके पास जो रिक्वायर्ड कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी दैट इज़ ₹900, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई है और सेल प्राइस ऑलरेडी गिवन है। सो एज यू नो कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेल प्राइस, सो यू हैव टू फाइंड द लॉस इन रुपीज़। तो फॉर्मूला अप्लाई करें, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, इसकी वैल्यूज पुट कर दें, ₹900 माइनस ₹855। सो द आंसर ऑफ लॉस इन रुपीज़ इज ₹45। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।